हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाया हूँ और आप सभी को इस स्टोरी से बहुत स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और वो कैब मिलेंगे, नए नए प्रोनाउंसिएशन मिलेंगे। और ये स्टोरी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री बुक की चैप्टर नंबर 3 की स्टोरी है, जिसका नाम है गोलू ग्रोज अनोज। तो बिना देरी किए हुए स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप पहले ही मैं आपको बता दिया, चैप्टर का नेम है गोलू ग्रोज अनोज। देखिए चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का गोलू ग्रोज अनोज। देखिए गोलू ग्रोज मतलब देखो हेडिंग है इसलिए एस लगा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गोलू गोलू ग्रोज अनोज। ग्रो मतलब क्या होता है? उगना या बढ़ना। गोलू को बढ़ी अनोज, नोज मतलब नाक। गोलू को बढ़ी एक ग्रोज यानी कि बढ़ी, और गोलू नेम है किसी का। गोलू क्या है? नाउन यानी कि नेम। एक क्या है? आर्टिकल यूज हुआ है। गोलू को उगी एक नाक या बढ़ी। ये देखिए नोट्स दिए हुए हैं, क्या है मतलब मेन पॉइंट इस स्टोरी से में क्या है, शॉर्ट में बताया गया है। There was a time when the elephant had no trunk. There was a time, एक समय था, when जब elephant had no trunk, जब हाथी के पास ट्रंक नहीं था। ट्रंक मतलब क्या होता है? सूंड। तो दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। गोलू a baby elephant with a bulgy nose is full of questions. गोलू अ बेबी एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट है। गोलू एक बेबी एलिफेंट है विथ बल्गी नोज। बल्गी नोज, देखिए बल्गी नोज आया ना यहाँ पे। बल्गी मतलब उभरी, उभरी हुई नाक। नोज मतलब नाक। एलिफेंट यानी कि हाथी। गोलू एक छोटी सी हाथी है उभरी हुई नाक से, और इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों से भरी हुई है, भरा हुआ है। वह मतलब वह बहुत प्रश्न पूछता रहता है। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट, ही गोज टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर, वह गया फाइंड आउट पाने के लिए, फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, मोर अबाउट ज्यादा कुछ, क्रोकोडाइल के खाने के हैबिट के बारे में। तो आते हैं मेन स्टोरी में। देखिए यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर दिया हूँ। आप सभी ने कॉपी में नोट कर लीजिए अगर लर्न नहीं होता है। अगर वैसे ही लर्न हो जाता है तो रहने दीजिए। तो आते हैं मेन स्टोरी में। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत बहुत पहले की बात है। द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथी के पास सूंड नहीं था। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज, उसके पास थी केवल एक बल्गी मतलब क्या होता है? उभरी नाक। उसके पास केवल एक बल्गी नोज थी यानी उभरी हुई नाक थी। एज बिग एज अ बूट, देखिए यहाँ पे बूट मतलब क्या होता है? जैसे आपका जूता हो गया, चप्पल हो गया, ये सब एकदम जब चप्पल जूते की तरह। उसकी एक नाक, उभरी हुई नाक थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। ही कुड विगल, देखिए ही कुड विगल मतलब क्या होता है? विगल मतलब होता है घुमाना। वह घुमा सकती हैं, केवल घुमा सकते हैं। इट फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड तक। देखिए ये नाक है, इस साइड से इस साइड तक केवल वो घुमा सकते हैं। बट लेकिन couldn't pick up thing with it, बट लेकिन couldn't pick up देखिए पिकअप एक फ्रेज है जिसका मतलब उठाना, लेकिन नहीं उठा सकते चीजों को इससे। There was a baby elephant, एक बेबी एलिफेंट था, हाथी था, कॉल्ड गोलू, जिसका नाम गोलू था।
जिसका नाम गोलू था। He too had no trunk but only a bulgy nose. उसके पास सूंड नहीं था बट लेकिन only a bulgy nose, लेकिन केवल एक उभरी हुई नाक थी। as small as a small boot, एक छोटे से बूट की तरह, बूट यानी कि चप्पल या जूता, एक छोटे से जूते की तरह उसके पास एक केवल बल्गी नोज थी, उभरी हुई नाक थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू प्रश्नों से भरा हुआ था, यानी कि उसके मन में बहुत प्रश्न आते थे, वह दूसरे से बहुत प्रश्न पूछता था। He asked his tall aunt. He asked his tall aunt. aunt मतलब क्या होता है? aunt मतलब होता है चाची। वह अपने लंबी चाची से पूछा। कौन थी उसकी लंबी चाची? द ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। वह अपने लंबी चाची से पूछा, ऑस्ट्रिच, Why don't you ever fly like? Why don't you ever fly like? तुम क्यों कभी नहीं उड़ते? लाइक किसके तरह देखते हैं? अदर बर्ड्स, लाइक अदर बर्ड्स यानी कि जैसे दूसरों पक्षियों की तरह। Then he asked his tall uncle. तब उसने अपने लंबे अंकल चाचा से पूछा, द जिराफ कौन था? जिराफ था। What makes your skin so spotty? देखिए स्पॉटी मतलब क्या होता है? धब्बेदार। स्पॉटी यानी कि धब्बेदार। आपके स्किन को इतना धब्बेदार क्या बनाता है? What यानी कि क्या। He asked his huge uncle. He asked वह पूछा, his huge मतलब क्या होता है? बड़ा या विशाल। वह अपने विशाल चाचा से पूछा, द हिपोटामस। वह अपने बड़े चाचा से पूछा, कौन था उसके बड़े चाचा? कौन था? हिपोटामस। Why are your eyes always so red? Why are your eyes always so red? यानी कि आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं? He asked his hairy uncle. He यानी कि वह पूछा अपने हेरी अंकल से। देखिए हेरी मतलब क्या होता है? बालेदार। वह अपने बालेदार अंकल चाचा से पूछा, द बबून। कौन था उसके बालेदार चाचा? बबून। Why do melons taste like melons? यानी कि क्या पूछा वो? मिलन्स मतलब क्या होता है? तरबूज। क्या पूछा? Why do melons taste like melons? यानी कि तरबूज का टेस्ट तरबूज की तरह क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा। यानी कि तरबूज की तरह तरबूज का टेस्ट क्यों होता है? द ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, द जिराफ शुतुरमुर्ग और जिराफ, हिपोटामस एंड और द बबून और बबून हैड नो आंसर्स। कोई भी उत्तर नहीं दिए गोलू क्वेश्चन है अपोस्ट्रोफी यानी कि गोलू के प्रश्न का। गोलू इज अ नटी बेबी। गोलू एक नटी यानी कि नटखट बेबी है। गोलू एक नटखट बच्चा है। दे सेड वे कहें, ही आस्क सुच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए आस्क कुछ दूसरे पर्पस के लिए यूज हुआ यानी कि जानकर। वह जानकर इतने कठिन प्रश्न पूछता है। वन डे गोलू मेट आ मैना। वन डे एक दिन गोलू मिला द मैना मतलब क्या होता है? मैना। एक दिन गोलू एक मैना से मिला। मैना अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीन पे देख लीजिए, शो हो रहा है। बर्ड मैना पक्षी। एक दिन गोलू मैना पक्षी से मिला। सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। बुश मतलब क्या होता है? झाड़ी। जो बैठी थी एक बीच में, मिडल यानी कि बीच में, एक झाड़ी के।
एंड और ही आस्क्ड हर, और वह उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, यानी कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल डिनर मतलब रात का खाना, क्रोकोडाइल रात के खाने में क्या खाते हैं। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स, यहाँ पे देखिए बैंक्स, बैंक्स मतलब किनारा, किनारे पे जाओ, ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पू रिवर, यानी कि वह मैना कही किनारे जाओ, ग्रासी मतलब घासेदार, लिम्पू रिवर के पास, एंड और फाइंड आउट करो और सर्च करो, ढूंढो, गोलू वेंट होम, गोलू घर चला गया। ही टूक 100 शुगर केन्स, ही टूक यानी कि वह लिया 100 शुगर केन्स, वह टूक 100 यानी कि 100 लिया, 100 शुगर केन लिया। शुगर केन मतलब क्या होता है, गन्ना। 50 डोजन बनानाज, डोजन, यहाँ पे देखिए डोजन मतलब क्या होता है, दर्जन। 50 दर्जन बनानाज लिया, केला लिया, और 25 मिलन्स, और 25 यानी कि 25 मिलन्स यानी कि तरबूज। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब वह कहा अपने परिवार को, गुड बाय, अलविदा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं जा रहा हूँ ग्रासी लिम्पोपो नदी के पास, रिवर मतलब नदी। आई विल फाइंड आउट, मैं सर्च करूंगा, ढूंढूंगा, फाइंड आउट मतलब सर्च करना या ढूंढना, मैं ढूंढूंगा, व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, यानी कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है, रात के खाने में क्या खाता है। He had never seen a crocodile, वह कभी भी नहीं देखा था एक मगरमच्छ को, एंड और didn't know what one looked like, और नहीं जानता था, नो मतलब जानना, और नहीं जानता था what one looked like, कि वह कैसा दिखता है। He met a python, वह मिला एक, पाइथन मतलब क्या होता है, अजगर, वह मेट मतलब मिला, मीट का सेकंड फॉर्म, वह मिला एक अजगर से, एंड और आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुम कभी देखे हो, अ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, यानी कि उसके पास खाने में, रात के खाने में क्या रहता है, वो क्या खाता है रात के खाने में। द पाइथन अनकॉइल्ड, देखिए अनकॉइल्ड में हाईलाइट कर दिया हूँ, अनकॉइल्ड यानी कि मुक्त, पाइथन ने मुक्त कर लिया, पाइथन यानी कि अजगर ने मुक्त कर लिया, हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ब्रांच यानी कि शाखा, ऑफ अ ट्री एक ट्री के, पेड़ के, पाइथन यानी कि अजगर, अनकॉइल्ड मतलब मुक्त कर लिया, अजगर मुक्त कर लिया खुद को शाखा से, पेड़ के शाखा से, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन, गोलू पोलाइटली, देखिए पोलाइटली भी हाईलाइट किया हूं मैं, पोलाइटली मतलब विनम्रता पूर्वक, पोलाइट मतलब विनम्र, और देखिए एडजेक्टिव फॉर्म हो गया यानी कि विनम्रता, गोलू विनम्रता पूर्वक हेल्प किया हिम उसे, टू कॉइल कुंडली करने में, अराउंड द ब्रांच शाखा में, अगेन फिर से, एंड और सेड गुड बाय टू हिम और उसे अलविदा कहा। तो आज हम केवल पार्ट 1 ही पढ़ेंगे, यहाँ तक, पार्ट 1 यहाँ तक है, और पार्ट 2 कल हम, नेक्स्ट वीडियो रहेगी पार्ट 2, और उसे आप देखना चाहते हैं तो कल आप देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।